इजराइल बनाम हमास की जंग पर समझौते की जमीन तैयार हो चुकी है। बारूदी तबाही भी रुक गई है, लेकिन ये शांति कब तक कायम रहेगी, इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है। और इन हालात के लिए जिम्मेदार कारण सिर्फ एक नहीं है, कई हैं, जिनमें प्रमुख है कैदी और बंधकों की अदला बदली पर फंसा पेच, क्योंकि इस अदला बदली में हमास के सीनियर लीडर्स के नाम शामिल नहीं है। कतर, तुर्की, इजिप्ट, अमेरिका ने मध्यस्थता निभाकर इजराइल और हमास के बीच युद्ध विराम के लिए अनुबंध पत्र पर दस्तखत तो करवा लिए, लेकिन युद्ध विराम वाकई लागू होगा या फिर आने वाले दिनों में संग्राम फिर से शुरू होगा? इन सवालों का उठना अब जरूरी हो गया है। क्योंकि युद्ध विराम की घोषणा के साथ ही दक्षिण के शरणार्थी शिविरों में पलायन कर चुके लोगों की वापसी शुरू हो चुकी है, और ये वापसी उत्तर गाजा के उन खंडहरों में हो रही है जहां अब कुछ भी नहीं बचा, जहां से हर दिन शव निकाले जा रहे हैं। हालांकि इस वापसी की बुनियाद एक उम्मीद है जो फिर से फिलिस्तीन राज्य की स्थापना से जुड़ी है, इसलिए मलबे के ऊपर झंडे फहराकर जश्न मनाया जा रहा है। लेकिन इस उम्मीद पर पानी फेरती है ये तस्वीर जो लेबनान के अल मुसाइलेह की बताई जा रही है, इस दावे के साथ कि इजराइल ने अभी तक अपना रुख साफ नहीं किया है। कायम रहेगा अमन या फिर होगा रण? दरअसल दावा यह भी है कि शांति स्थापना के पहले चरण के तहत दो ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसने इजराइल के रुख और ट्रंप के प्लान को कटघरे में खड़ा कर दिया है। इसमें पहला कदम है इजरायली सेना की वापसी और दूसरा है चुनिंदा ठिकानों पर हमले। हालांकि इसमें पहला दावा इजराइल का है और दूसरा गाजा का। इसमें इजरायली दावे की पुष्टि अमेरिका के सेंटकॉम ने की, जिसके अनुसार इजरायली सेना ने पीली रेखा पार कर ली और इसके साथ ही वापसी का पहला चरण पूरा हो गया है। यानी अब बंधकों की रिहाई की 72 घंटे की अवधि शुरू हो चुकी है। लेकिन दूसरी तरफ गाजा का दावा है कि इजरायली सेना कई क्षेत्रों पर हमले कर रही है, लेकिन ये हमले अब टारगेटेड है। इसीलिए सवाल उठ रहा है कि क्या वाकई युद्ध विराम हुआ है भी या नहीं, और इस सवाल को गहरा दिया है खुद हमास ने। क्योंकि हमास के वरिष्ठ नेता का दावा है कि उनके वरिष्ठ नेताओं की रिहाई पर बात चल रही है, और हमास के वरिष्ठ नेताओं की रिहाई के लिए मध्यस्थों पर दबाव भी बनाया जा रहा है, जबकि इजराइल पहले ही हमास के वरिष्ठ नेताओं को रिहा करने से मना कर चुका है। यानी पेच फंस सकता है उन हमास लीडर्स की रिहाई पर जो इजराइल में कैद हैं। इनमें मारवान बरगौती, अहमद सआदत, अब्दुल्ला बरगौती, हसन सलामा और अब्बास अल सैयद शामिल हैं, जिन पर इजराइल का कहना है कि मध्यस्थों के जरिए युद्ध विराम पर कायम होने के लिए इन लोगों के नाम शामिल नहीं थे, इसलिए प्रस्ताव ठुकराया गया है। तो क्या ये युद्ध विराम बीच में ही टूट जाएगा? मुमकिन है कि युद्ध विराम तब तक कायम रहेगा जब तक कैदियों की अदला बदली ना हो जाए, और एक बार इजरायली बंधकों की रिहाई हुई तो इजराइल हमले से नहीं चूकेगा। हालांकि इस बारे में दावे के साथ कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन इतना तय है कि अब बंधक और कैदियों की अदला बदली तक शांति कायम रह सकती है, क्योंकि ये दावा ट्रंप का है। इसके अलावा एक और ऐसी स्थिति बन रही है जिससे पता चलता है कि फिलहाल युद्ध विराम टूटने की आशंका कम है।
क्योंकि समझौते के तहत 12 अक्टूबर को गाजा में अंतर्राष्ट्रीय सेना तैनात हो जाएगी। इस अंतर्राष्ट्रीय सेना में अमेरिकी सैनिक भी शामिल होंगे और इस सेना का काम युद्ध विराम का पालन करवाना होगा। लेकिन अमेरिकी सैनिकों की तैनाती भी गाजा के लिए एक संकट बन सकती है, क्योंकि यही सेना युद्ध विराम टूटने का सबसे बड़ा कारण बन सकती है। लेकिन फिलहाल इस आशंका को दरकिनार करें तो ट्रंप इस सेना की तैनाती के साथ ही पुनर्निर्माण का काम भी करवाएंगे और ये पुनर्निर्माण सिर्फ गाजा का नहीं बल्कि पूरे मध्य पूर्व का होगा। ये काम प्राथमिक दृष्टि में शांति स्थापना की दिशा में बड़ा कदम हो सकता है, लेकिन इस पर गौर करने पर पता चलता है कि मध्य पूर्व पर अमेरिका के लिए नजर रखने का केंद्र ट्रंप के हाथ लग गया है, जहां से बड़े ऑपरेशन भी लॉन्च हो सकते हैं। यानी बिना रिविएरा बनाए ही ट्रंप अपने मकसद में कामयाब हो रहे हैं, जो भविष्य में हमास के साथ टकराव को अटल बनाता है।